गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास की भूगोल का 3rd लेसन जैविक संसाधन में प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने पर्यावरण के में चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जो है पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, कंटीले जो पौधे होते हैं उन सभी को देखा है। ये सभी क्या है, किसी भी स्थान पर जो पृथ्वी के हर स्थान पर वो मौजूद है। ये किसी एक विशेष क्षेत्र में न पाई जाने वाली पौधे बल्कि पूरे संपूर्ण विश्व में पाए जाने वाले पौधे यानी वनस्पति है। सबसे पहले जो प्राकृतिक वनस्पति है वो क्या है? प्राकृतिक वनस्पति, देखिए प्राकृतिक वनस्पति होती है भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में पेड़ों का वह समूह है, पेड़ों का वह समूह है जो बिना किसी मनुष्य की सहायता से स्वयं या अपने आप उगती है, अपने आप उगती है। ये क्या कहलाती है? प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। इस प्राकृतिक वनस्पति का जो विकास है वो कई कारकों पर निर्भर करता है। हमारे आसपास के विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं वो एक प्राकृतिक वनस्पति का रूप है, और जो प्राकृतिक वनस्पति है इसका जो विकास है वो विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। कारक क्या है इसकी? कारक जैसे जलवायु। जलवायु भी क्या है? किसी भी प्राकृतिक वनस्पति को पनपने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मृदा यानी मिट्टी, स्थलाकृति, स्थलाकृति यानी स्थल का आकार, स्थल का आकार यानी किस प्रकार की वहां पे जो है स्थलाकृति है। इसके साथ साथ जो वर्षा होती है यह भी क्या है? प्राकृतिक वनस्पति को बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राकृतिक वनस्पति का जो मूल रूप है वो मनुष्य द्वारा बदल दिया गया है, क्योंकि मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए अनेक प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों का दोहन किया है या उसका उपयोग किया है। इसलिए आज जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें मनुष्य द्वारा लगाए गए पेड़ पौधे के साथ साथ अपने आप उगने वाले पौधे शामिल है। वो सभी क्या है? प्राकृतिक वनस्पति का एक रूप है। प्राकृतिक वनस्पति जो केवल है वो जैव मंडल के अंदर ही विद्यमान है, जैव मंडल में व्याप्त होती है या जैव मंडल में पाई जाती है। पृथ्वी का ये जैव मंडल जो है पृथ्वी का एक संकरा क्षेत्र है, संकरा क्षेत्र है जहाँ पे क्या है? जीवन की संभावना होती है। यानी जैव मंडली ही एक ऐसा संकर क्षेत्र है जहाँ पे जो है पूर्णतः जीवन पाया जाता है। यह पृथ्वी के विभिन्न जो भाग है जैसे भूमंडल यानी भूमि, भूमंडल यानी भूमि, जलमंडल जहाँ पे जल पाया जाता है, और वायुमंडल जहाँ वायु पाई जाती है, वायुमंडल जहाँ पे वायु पाई जाती है। ये सभी क्या है? जैव मंडल का भाग है, और विभिन्न प्रकार से ये एक दूसरे पर या फिर परस्पर निर्भर है, परस्पर निर्भर है।
और एक पूर्णतः जीवन को ये आधार प्रदान करते हैं, क्योंकि भूमि, जल और वायु के बगैर कोई भी जो जैव मंडल के अंदर वनस्पति है उसका जो उत्पादन या जीवन जो है संभव नहीं है। ये सभी क्या है, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं या निर्भर होते हैं। जैसे मनुष्य जैव मंडल में जो आवश्यक जो तत्व है मनुष्य का वो क्या है, पेड़ पौधे, जल और वायु। इसके साथ साथ जैव मंडल के जो सभी जीवित जो जातियां हैं उन्हें जीवित रहने के लिए परस्पर क्या है, एक दूसरे पर जो है संबंधित और निर्भर रहना होता है। इस जीवन आधारित जो तंत्र होता है परस्पर निर्भर रहने वाले तंत्र को क्या कहते हैं, पारितंत्र कहा जाता है। पारितंत्र कहा जाता है। पारितंत्र का मतलब क्या है, यानी कोई भी विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु है वो पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों पर या वन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं और सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और एक उपयोग जो है पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वी पर क्या है, लगभग 10 लाख प्रकार के जो है वन्य जीव, 10 लाख प्रकार के वन्य जीव तथा 3 लाख प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। 3 लाख प्रकार के जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं और इन पेड़ पौधों में कुछ एक विशेष पौधे जैसे लाइकेन, मोस और एलेगी, ये विभिन्न प्रकार के पौधों का मिश्रण जो है, जो 3 लाख प्रकार के जो है जो वनस्पति यानी पेड़ पौधे पाए जाते हैं और 10 लाख प्रकार के क्या है वहाँ पे वन्य जीव पाए जाते हैं। कुछ पेड़ पौधे या जानवर जो है वो जल के अंदर रहते हैं जिन्हें जलचर कहा जाता है, जलचर कहा जाता है, और कुछ स्थल पे रहते हैं उनको क्या है, स्थलचर कहते हैं। और कुछ एक ऐसे प्राणी यानी जीव जंतु जो होते हैं जो दोनों पर पाए जाते हैं उनको क्या है कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है, जो स्थल और जल दोनों में वास करते हैं, दोनों में ही जीवित रहते हैं। अब जो है प्राकृतिक जो वनस्पति है उसके प्रकारों का जो वितरण है वो किस प्रकार है। वनस्पति के प्रकार, देखिए प्राकृतिक जो वनस्पति है हमें वन, घास स्थल और झाड़ियों, वन, घास स्थल और झाड़ियों के रूप में अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत है या विस्तृत है, वर्गीकृत है। इसका जो वितरण है वो क्या है, विभिन्न प्रकार से किया गया है। सबसे पहले हम जो वनस्पति का जो प्रकार है वो 3 प्रकार से वन, घास स्थल और झाड़ियों के रूप में है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति में वन। वन देखिए, वन कई प्रकार के जो वन है वो पाए जाते हैं। एक चार्ट के माध्यम से मैं तीनों प्रकार के जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका विवरण दे देता हूँ। वनों के अंदर सबसे पहले आता है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, सदा हरित वन,
या सदाबहार वन भी बोला जाता है, सदा हरित वन। सदा हरित का मतलब क्या है, हमेशा ये हरे भरे रहते हैं। और दूसरा इसमें आता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा आता है पर्णपाती वन, यानी कुछ जो पौधे होते हैं जो जिनके पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं। फिर है शीतोष्ण सदाबहार जो वन होते हैं, सदाबहार वन। फिर है शीतोष्णीय पर्णपाती वन, शीतोष्णीय पर्णपाती वन। इसके बाद में भूमध्य सागरीय वनस्पति, जो भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है, भूमध्य रेखीय वनस्पति। और अंतिम है वनों के अंदर शंकुधारी जो वन होते हैं, शंकुधारी जो है वन। ये जो वन है अधिकतर क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी जहाँ पे ज़्यादा जो बर्फ होती है या जो सर्दी वाले मौसम में उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद में जो घास स्थल है, घास स्थल के जो प्रकार थे वो क्या है, शीतोष्ण घास स्थल, शीतोष्ण घास स्थल। और दूसरा है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। झाड़ियों के अंदर तीसरा जो भाग है झाड़ियाँ। झाड़ियों में जो मरुस्थलीय वनस्पति होती है, मरुस्थलीय वनस्पति, और जो टुंड्रा प्रदेश की जो वनस्पति होती है, टुंड्रा प्रदेश की जो वनस्पति है, ये सभी क्या है, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार है और तीनों रूपों में पाए जाते हैं। आज हम वनों के अंतर्गत वनों की चर्चा करते हैं। देखिए, वृक्षों से घिरा हुआ बहुवृहत जो क्षेत्र होता है, वृक्षों से घिरा संघन क्षेत्र जो होता है उसको क्या कहते हैं, वन कहा जाता है। ये मुख्यतः अधिक वर्षा वाले वन जो होते हैं, वो अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र है उनमें पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये जो वन है भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के आसपास पाए जाते हैं। ये जो वन है वो भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन, जावरे, वियतनाम, कंबोडिया,
आदि वनों में, आदि जो है क्षेत्र है उनमें पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उनके लक्षण यानी जो विशेषता होती है वो क्या है, इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी, इनको क्या है जो लक्षण होते हैं इनके, इनको क्या है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। इसके साथ साथ जो इसके विकास के लिए अत्यधिक जलवायु, अधिक वर्षा और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। सदाबहार वनों के जो वृक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं, यानी जो उनकी है ऊंचाई होती है और ये वर्ष भर क्या होते हैं, हरे भरे रहते हैं, सूखते नहीं हैं। इन वृक्षों की जो मोटी विज्ञान के कारण क्या है, प्रवेश कर पाना अत्यंत कठिन होता है। कठिन वितान क्या होती है, वितान होती है यानी जब ये वन जो होते हैं वो क्या होते हैं, संघन होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में संघन होने के कारण जो इसके अंदर, इन वनों के अंदर जो है प्रवेश करना बड़ा मुश्किल होता है। और इनका जो तल छट होता है, इन वनों का जो तल छट यानी नीचे का जो भाग होता है वो हमेशा क्या रहता है, जलमग्न रहता है, जलमग्न रहता है, पानी हमेशा इनमें भरा रहता है। इसके साथ साथ जो ब्राज़ील के अंदर इन वनों को विशेष नाम से बोला जाता है, ब्राज़ील में इन वनों को सेल्वास कहा जाता है। क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को सेल्वास के नाम से पुकारा जाता है। और इनको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा, पृथ्वी का फेफड़ा यानी अधिकतर जो ऑक्सीजन होती है वो इन्हीं क्षेत्रों से जो है वो प्राप्त होती है, इसलिए ये पर्यावरण को क्या है शुद्ध रखते हैं, इसीलिए इसको क्या है पृथ्वी का फेफड़े भी कहा जाता है। अब जो वनस्पति होती है, इन वनस्पतियों में क्या होता है, इसके जो वृक्ष होते हैं जैसे एनोबी, महोगनी, और रोजवुड, इन उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उनमें इस प्रकार की जो है वो वनस्पति पाई जाती है। एनोबी, महोगनी और रोजवुड नामक जो वनस्पति है वो इसमें पाई जाती है। और इनकी जो लकड़ी होती है वो क्या है, जो दृढ़ काष्ठ की बनी होती है, दृढ़ काष्ठ यानी जो इनकी लकड़ी है वो बड़ी मजबूत होती है। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है, इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो वन्य जीव है वो कौन कौन से हैं, वन्य जो जीव है वो है बंदर, सांप, छिपकली, लंगूर, हाथी और अजगर, हाथी और अजगर आदि कई प्रकार के जो है वन्य जीव इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये था सदाबहार वन और उसके जो लक्षण, उनमें पाई जाने वाली वनस्पति और वन्य जीव। इसके बाद में हम जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की चर्चा, इसकी जो चर्चा है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट डे में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।